हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। हमारे यहाँ पर आपको इग्नू के सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के बीएससीजी प्रोग्राम कोड के सभी सब्जेक्ट्स जो है उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है और उन्हीं के लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स और करंट ईयर के जो अपने असाइनमेंट्स होते हैं उनको भी अच्छे से सोल्व करवाया जाता है और उनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आप चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे एजू इग्नू नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो हमने बात की थी पहले सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में। दो की बात की थी पहले, डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, अब हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ये एक इटरेटिव मेथड होता है, इसमें इटरेशंस परफॉर्म करनी होती हैं। इटरेशंस क्या होती हैं वो हम जब एग्जांपल सोल्व करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। उसमें बार बार इटरेशंस परफॉर्म करनी होती है जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। इस वजह से उसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। जो डायरेक्ट मेथड होता है वो बेसिकली मैट्रिक्स मेथड होता है। उस मेथड के अंदर हम मैट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इक्वेशंस को तब सोल्व करते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड जो है इटरेटिव मेथड होता है। इसमें दो मेथड्स आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। दोनों ही मेथड में इटरेशंस परफॉर्म करनी होंगी और जो जैकोबी मेथड होता है और गॉस सीडल मेथड होता है, इनकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर जो हमारी तीन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई होती हैं उनमें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो जो है बाकी दोनों के y के और z के कोफिशिएंट के सम से बड़ा होना चाहिए, और जो सेकंड इक्वेशन में है उसमें y का कोफिशिएंट x और z के कोफिशिएंट के सम से बड़ा होना चाहिए, और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें z का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए दोनों के कोफिशिएंट के सम से। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में ये फर्स्ट इक्वेशन है, देन ये सेकंड दे रखी है, थर्ड है, ये सेट ऑफ इक्वेशन दे रखा लीनियर इक्वेशंस का। इसमें कोफिशिएंट्स हैं 27, 6 एंड z और वेरिएबल्स हैं x, y, z। तो इनके सोल्व करने का बेसिक मतलब ये होता है कि हमें x और x, y, z की वैल्यू हमें निकालनी हो। तो इसके अंदर हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन में 27 जो है वो हमारा बड़ा है 6 और -1 के सम से। तो बेसिकली यहाँ पे मोड लेते हैं, मोड का सम लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर की जाती, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को रखते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारा जो है 15 है, y का कोफिशिएंट जो है वो हमारा बड़ा है x के कोफिशिएंट से और z के कोफिशिएंट से। एंड देन थर्ड इक्वेशन के अंदर हमारा 54 है, वो बड़ा है x के कोफिशिएंट से और y के कोफिशिएंट से। सो हमारी जो तीनों की तीनों जो उसमें कंडीशंस है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसके अंदर जैकोबी मेथड या गॉस सीडल मेथड दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट नाम से पूछ लिया जाता है कि जैकोबी मेथड से इसको सोल्व करो या गॉस सीडल मेथड से इसको सोल्व करो। आपको इक्वेशंस दे दी जाएंगी और इनमें से कोई एक मेथड लिखा होता है उसमें कि वो इससे सोल्व करना है, तो आप उससे सोल्व कर सकते हो। तो अभी इसका फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सोल्विंग का? ये कंडीशन सबसे पहले एप्लीकेबल होनी चाहिए। ये हमने चेक कर ली कि हाँ ये एप्लीकेबल है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हम जैकोबी मेथड के बारे में बात करेंगे। दोनों मेथड लगभग सेम होते हैं। और एक और बात कि इन मेथड्स को, जो इटरेटिव मेथड्स होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत होती है। अगर वो आप यूज नहीं करोगे तो आप इनको क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे इजीली। और एग्जाम में भी जो होता है लिखा होता है नीचे उसमें कि आपको प्रोग्रामेबल जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो रिक्वायर्ड है, उसको आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम उसका यूज करेंगे। तो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे कि जिसका सबसे बड़ा कोफिशिएंट है उसको एक तरफ रख के बाकी सभी टर्म्स को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 27x एक तरफ रख के बाकी सबको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे +z हो जाएगा एंड -6y हो जाएगा। एंड देन ये 27x था, सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1/27 इंटू 85 -6y प्लस z। सो ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू इसमें क्या आएगी? 15y इक्वल्स टू 72 -6x -2z, देन y इज इक्वल टू 1/15 इंटू 72 -6x -2z। सिमिलरली हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे z की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। z इज इक्वल टू 1/54 110 -x एंड -y। तो ये z की वैल्यू है। नाउ इसमें हम इटरेशन परफॉर्म करते हैं, वो कैसे करते हैं हम फर्दर चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। नाउ ये तीन x, y और z की इक्वेशंस, इनकी वैल्यूज जो है हमारे पास आ गई हैं। अब इसके अंदर हम फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट इटरेशन के हम क्या करते हैं? फर्स्ट इटरेशन
इसमें x की, y की और z की वैल्यूज जो है हमें क्या रखनी होती है, 0 पुट करनी होती है। x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो yz की वैल्यू 0 करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं तो xz की वैल्यू 0 रखते हैं, और z की निकालते हैं तो xy की वैल्यू 0 रखते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो x फर्स्ट इटरेशन के अंदर हम यहाँ पे x डैश या x1 लेके चल लेते हैं। सो 1/27 इंटू 85 माइनस y और z की दोनों की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा अपना 85/27। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में आप नॉर्मल कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, बट इटरेशंस में जो इटरेशंस हम बार बार लगाते हैं तो कुछ ऐसी इक्वेशंस होते हैं जिनके अंदर हमें साइन वैल्यूज, कोस वैल्यूज और लॉग वैल्यूज यूज करनी होती हैं, जिनका आप नॉर्मल कैलकुलेटर से यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको एग्जाम में लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो नहीं लेके जाओगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें आ गया 85/27। सो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.148। ये कैलकुलेटर से आप यूज करके निकाल सकते हो। देन हम y1 की वैल्यू निकालते हैं। सो y1 की वैल्यू आ जाती है 1/15 72। दोनों की वैल्यू x और z दोनों की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 72/15, जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4.80 समथिंग। एंड देन हम z1 निकालेंगे, फर्स्ट इटरेशन में निकाल रहे हैं इसलिए हम 1 लिखते जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1/54, देन 110 माइनस 0 एंड माइनस 0। सो यहाँ पे हमारा 110/54 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स होगी 2.03 के करीब। सो ये हमारी फर्स्ट इटरेशन है। नाउ हम सेकंड इटरेशन लगाते हैं। सेकंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन के अंदर जो x, y और z की वैल्यूज होती है वो हम रखते हैं फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यूज जो हमने यहां से निकाली हुई है, इनको इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो जो ये फॉर्मूले हो जाते हैं, ये जो बेसिकली एक तरह से हमने इक्वेशन निकाली है x, y और z की फॉर्म में, ये कैसे चेंज होती है, ये ऐसे चेंज हो जाती है। x जो है यहाँ पे सेकंड इटरेशन का आ जाएगा, y जो है वो सेकंड इटरेशन का आ जाएगा, और जो z जो है वो भी सेकंड इटरेशन का आ जाएगा। बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स सेम रहती हैं। और यहाँ पे y है तो y फर्स्ट इटरेशन का आ जाता है, और z जो है वो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू आ जाती है। सो यहाँ पे ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में y की जो होती है उसमें x की फर्स्ट की वैल्यू आ जाती है और z की फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू आ जाती है। देन ऐसे ही z की सेकंड वाली में आ जाएगी, इक्वेशन बनेगी 110 x की फर्स्ट की एंड देन y की फर्स्ट की। अब इनके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो वैल्यूज हैं ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट करके हमें आंसर निकालना होता है सेकंड इटरेशन के अंदर। सो यहाँ पे हम जब इसको सोल्व करेंगे, सो x की सेकंड जो इटरेशन आएगी वो आएगी 1/27 इंटू 85 माइनस 6। जो y की इटरेशन है वहां पे y की वैल्यू आ रही है 6 इंटू 4.80 एंड प्लस z की जो वैल्यू आई है 2.03। देन ऐसे ही हम y2 की इटरेशन की वैल्यू निकालते हैं 1/15 इंटू 72 माइनस 6 इंटू x फर्स्ट की इटरेशन जो आई हुई है। तो फर्स्ट इटरेशन में x की वैल्यू जो थी वो थी 3.148, देन प्लस z की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू 2.03। देन ऐसे ही हम फर्दर z की सेकंड इटरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या होती है, z की सेकंड इटरेशन की वैल्यू 1/54 110 माइनस x फर्स्ट की 3.148 एंड y फर्स्ट की 4.80। अब इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करोगे। मैंने डायरेक्ट इनको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व किया हुआ है। दिस वैल्यू x की दिस वैल्यू गिव्स अस 2.15 एंड देन दिस y की वैल्यू गिव्स अस 3.25 and then this z value gives us 1.8 and 8. So z की सेकंड इटरेशन की वैल्यू आ गई 1.88। सो ये सब वैल्यूज अपने पास आ गई हैं। नाउ ऐसे ही सिमिलरली हमें थर्ड इटरेशन परफॉर्म करनी है, देन फोर्थ करनी है, देन फिफ्थ करनी है, देन सिक्स्थ करनी है, सेवंथ करनी है, जब तक हमारे पास फर्स्ट इटरेशन और जैसे मान लो सेकंड इटरेशन है और इसके बाद हमने थर्ड इटरेशन परफॉर्म की, तो सेकंड की और थर्ड इटरेशन की जो वैल्यूज है वो सेम आनी शुरू हो जाए, उसके बाद हम रुक जाएंगे और जो वैल्यूज आई होगी वो ही हमारा क्या होगा, बेसिकली आंसर हो जाएगा। जैसे मैं सिक्स्थ और सेवंथ इटरेशन में इसकी वैल्यू आ रही है, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सारी इटरेशन ऐसे परफॉर्म करना। थर्ड इटरेशन में मतलब सेकंड इटरेशन वाली वैल्यूज पुट हो जाएंगी, फोर्थ में थर्ड वाली पुट हो जाएगी, फिफ्थ में फोर्थ वाली पुट हो जाएंगी। ऐसे जब हमने सिक्स्थ और सेवंथ इटरेशन परफॉर्म की तो वहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूं।
तो सिक्स्थ इटरेशन की जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं, सिक्स्थ इटरेशन की वैल्यूज आ रही हैं x6, y6 एंड z6। इनकी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 2.423, 3.57, देन 1.926 एंड सेवंथ इटरेशन जब हमने परफॉर्म की तो सेवंथ इटरेशन की हमारे पास x7 की वैल्यू हमारे पास आई है 2.426, y7 की वैल्यू हमारे पास आई है 3.574, देन z7 की वैल्यू हमारे पास आई है 1.926। अब इसमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक, आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम डेसिमल वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हीं की वैल्यूज जो होंगी फाइनल इटरेशन की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोल देते हैं। सो इसमें जो हमारे पास सिक्स्थ और सेवंथ इटरेशन की वैल्यू आ रही है, इन्हीं इटरेशन की वैल्यूज अगर सेम आ रही है, इन्हीं की वैल्यू अगर सेम आ रही है सो एक्स वाई एंड जेड जो हो जाएगा वो यही वैल्यूज हो जाएंगी जो रिपीट हो रही हैं आफ्टर 2 डेसिमल डिजिट्स। सो एक्स जो हो जाएगा हमारा 2.423 हो जाएगा एंड वाई जो हो जाएगा 3.57 हो जाएगा एंड जेड जो हो जाएगा 1.926 हो जाएगा। नाउ ये था हमारा जैकोबी मेथड। सिमिलर मेथड से हम गॉस सीडल मेथड भी सिमिलर मेथड ही होता है, बट उसमें लास्ट में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने उसमें बात की थी गॉस एलिमिनेशन की और गॉस जॉर्डन की, उसमें भी फर्दर थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, फर्दर सोल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को, एडवांस फॉर्म होती है। वैसे इसमें गॉस सीडल जो होता है वो जैकोबी की एडवांस फॉर्म होती है, हल्का सा आगे फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। सो गाइज अब हम बात करने वाले लास्ट मेथड की, लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि इनडायरेक्ट मेथड का भी लास्ट पार्ट है, गॉस सीडल मेथड। ये जैकोबी मेथड की तरह ही होता है, बट इसमें लास्ट में थोड़ी सी चीजें डिफरेंस होती हैं। इसमें जो वैल्यूज लेटेस्ट वैल्यूज आई होती हैं वो हम पुट करके चलते हैं। चलिए एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे z नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी जैकोबी मेथड की तरह ही वो कंडीशन जो हमने बताई थी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट जो है वो बाकी दोनों के सम से यहाँ पे बड़ा है, इसके अंदर भी, इसके अंदर सेम है और इसके अंदर भी बड़ा है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है एक तरफ रखते हैं जो बड़ा होता है। सो x इक्वल्स टू 7 प्लस वाई अपॉन 1/2 एंड देन यहाँ पे y क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन 1/2 एंड यहाँ पे z को एक तरफ रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस वाई। सो ये हमारा जो हो गया x y और z की वैल्यूज हो गई। तो अब हम इसमें भी इटरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए फर्स्ट इटरेशन लगाते हैं इसमें। यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन लगाते हैं तो x की वैल्यू हम क्या करते हैं 0 रख लेते हैं, या y की वैल्यू एक टाइम पे 0 रख लेते हैं, या z की वैल्यू 0 रख लेते हैं। एक की वैल्यू 0 रखनी होती है क्योंकि बाद में जो आने वाली वैल्यूज होती हैं वो फिर वैसे एज इट इज पुट हो जाती है। लेट्स सी इसमें हम क्या करते हैं। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे अपॉन हाफ हो जाएगा। तो इटरेशन फर्स्ट इटरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे x1 लेके चलते हैं। सो यहाँ पे 7/2 आ जाएगा जो कि 3.5 होता है। सो 3.50 लिख लेते हैं 2 डेसिमल टर्म्स तक। अब जब हम y फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट इटरेशन ऑफ y निकालेंगे, सो यहाँ पे जो ये है इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखते थे जैकोबी के केस में, बट इस केस में हम जो फर्स्ट हमने x1 की फर्स्ट रोटेशन वाली वैल्यू निकाली वही यहाँ पे पुट करके चलते हैं, लेटेस्ट वैल्यू को रख के चलते हैं। तो यहाँ पे x1 आ जाएगा और z हमने अभी तक निकाला नहीं है तो वो z का z ऐसे ही रह जाएगा। तो इसके अंदर जब हम y डैश निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस 3.5 प्लस z को 0 रखेंगे क्योंकि हमने अभी तक निकाला नहीं है, उसको 0 रखना होता है फर्स्ट इटरेशन में। तो यहाँ पे अपना जो y डैश की वैल्यू आ जाती है, y फर्स्ट की वैल्यू जाएगी, फर्स्ट इटरेशन की y की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी ऑन सॉल्विंग 2.25। सिमिलरली हम z की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इटरेशन में, तो z फर्स्ट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, सो हम लेटेस्ट वैल्यू ही पुट करेंगे 1 प्लस y फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो z की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस y की फर्स्ट की 2.25। सो z फर्स्ट की वैल्यू आएगी हाफ इंटू दिस, ये प्लस हो जाएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी 1.625। यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो आप।
तो दिस विल बी आवर फर्स्ट इटरेशन। नाउ हम सेकेंड इटरेशन लगाते हैं यहाँ पे। सेकेंड इटरेशन के केस में क्या होगा, फॉर्मूलेज तो वही रहते हैं, बट अब फर्दर वैल्यूज जो है एडवांस जो लेटेस्ट आई हुई होती है वो वैल्यू पुट होती चली जाती है। सो x2 जब हम निकालेंगे तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 7 प्लस y1 इंटू हाफ। अब यहाँ पे y1 की वैल्यूज हमारे पास आ रखी है, दिस वन, इसको पुट करते हैं तो x2 की सेकेंड इटरेशन की x की वैल्यू निकालते हैं, 7 प्लस 2.25 इंटू हाफ। सो ये हमारी हो जाएगी 4.625। देन हम y सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। सो ये जो हमारी है इसमें 1 प्लस, अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे x सेकेंड इटरेशन वाला यही पुट होगा। देन y हमने z हमने नहीं निकाला तो z की जो फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू है वही पुट कर देंगे हम, जो कि हमारी ये है, एंड हाफ से मल्टीप्लाई है ये भी। सो वैल्यू पुट करने पे 1 प्लस x सेकेंड इटरेशन की 4.625, एंड जो इसमें हमारा z है, z फर्स्ट इटरेशन वाला है 1.625, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑन सोल्विंग। y सेकेंड इटरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.625। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप आराम से। सो यहाँ पे अब हम z की सेकेंड इटरेशन की वैल्यू निकालते हैं, जो कि इस फॉर्म से होता है। सो ये हो जाता है अपना 1 प्लस, अब यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे y सेकेंड की, तो y सेकेंड की ही पुट हो जाएगी इटरेशन की, एंड हाफ से मल्टीप्लाई, तो z सेकेंड इटरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस y सेकेंड की वैल्यू आई 3.625। सो यही डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, एंड हाफ से मल्टीप्लाई है। सो ये हमारे पास हो जाएगा z सेकेंड इटरेशन की वैल्यू 2.3125। ऐसे ही आप थर्ड इटरेशन निकाल सकते हो। तो थर्ड इटरेशन हम कैसे निकालेंगे, सिमिलरली थर्ड इटरेशन में हम क्या करेंगे, x3 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि फॉर्मूले बेसिस पे क्या हो जाएगी 7 प्लस y। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमने नहीं निकाली हुई है, y3 की नहीं आई है, तो y2 की वैल्यू यूज करेंगे हाफ। सो इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं, सो 7 प्लस y2 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, हम इससे ले लेंगे, ये अपनी y2 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3.625 इंटू हाफ। सो x3 इज गोइंग टू बी 5.312। कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेना इसको आप। ऐसे ही हम y3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट x3 की वैल्यू यूज कर लेंगे y3 की वैल्यू में, एंड z की वैल्यू हमारे पास नहीं आई है तो z की में हम z सेकेंड इटरेशन वाली वैल्यू यूज करेंगे, एंड देन हाफ से मल्टीप्लाई है। सो ऑन पुटिंग वैल्यू ये आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1 प्लस x3 वाली वैल्यू 5.312, एंड z2 वाली वैल्यू ये हो जाएगी 2.3125। देन y3 सेकंड थर्ड इटरेशन वाली y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4.312। ऐसे ही फर्दर हम z की निकाल लेंगे थर्ड इटरेशन की। सो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ ऑफ 1 प्लस, अब जो यहाँ पे y है तो हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं थर्ड इटरेशन वाली, तो यहाँ पे थर्ड इटरेशन की y की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके अंदर और जैकोबी मेथड के अंदर सिर्फ एक चीज का अंतर है, यहाँ पे जो हम वैल्यूज पुट करते हैं वो इससे पहले वाली लेटेस्ट वैल्यू जो आई हुई होती है वही पुट करके चलते हैं, और जो जैकोबी मेथड होता है उसके अंदर पहले वाली सारी वैल्यूज पुट होती चलती हैं। सो यहाँ पे हम इसको अगर सोल्व करें तो z3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, 1 प्लस जो y3 थर्ड इटरेशन की वैल्यू है 4.312, तो z3 की वैल्यू इज गोइंग टू बी 2.656। सो ऐसे ये फर्दर प्रोसेस होता रहेगा, फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन, कहीं 6-7 इटरेशन के आसपास इसकी जो डेसिमल के बाद के 2-3 डिजिट्स हैं वो सेम आने शुरू हो जाएंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो वहां तक आप इसको निकालो, ये आपका होमवर्क है। तो प्रीवियस वीडियोस आप जाके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रीवियस वीडियो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, आई टैब पे आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हैं तो। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसके भी 4-5 मेथड्स होते हैं सोल्व करने के। हमने जब फर्स्ट वीडियो में बात की थी फुल कोर्स ओवरव्यू की, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू गाइस।